हम, हमारा ज्योतिष, हमारा जीवन, प्रकृति, सब कुछ एक दूसरे में उलझे हुए से है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रकृति सभी के साथ फेर करती है, कभी किसी के साथ जल्दी करती है, किसी के साथ देर से करती है। अब सोचने विचारने का विषय है कि ग्रहण काल आ रहा है। ग्रहण में क्या है? ग्रह ही ग्रह को ग्रसित कर रहा है। कितनी अजीब सी चीज लगती है कि ग्रह ही ग्रह को ग्रसित करते हैं। जहां हम इन ग्रहों से स्वयं धरती के जीव परेशान रहते हैं, कभी हमें रेस करते हैं, कभी हमें डाउन करते हैं। और आज समय ऐसा आता है, ग्रहण काल ऐसा आता है कि ये आपस में भी एक दूसरे को ग्रसित करते हैं। जब इन्हें इनकी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता तो हम तो धरती के जीव हैं, बड़े बड़े अकिंचन जीव हैं। मुझे ऐसा लगता है और सुना भी था कि ग्रहण काल एक ऐसा समय होता है जहां ग्रह भी परेशान है, तो समस्या का समाधान वहीं से निकलता है कि हम अपनी चेतना को किस तरह से उस चेतना से जोड़ पाए। ये ग्रहण काल है, क्योंकि जब ग्रह ग्रसित होते हैं तो वो भी आर्द्र पुकार करते हैं। इसका मतलब ये समय ही ऐसा है कि हम हमारी आर्द्र पुकार कर सकते हैं और प्रकृति उसे सुनेगी। हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, कुंडली से रिलेटेड, मैं राहु केतु की बात नहीं कर रही हूँ, राहु केतु तो 80% लोगों के कुंडली में गड़बड़ी है, लेकिन उसके अलावा भी हमारा कोई भी ग्रह उच्च का है, नीच का है, वक्री है, सुस्त है, पीड़ित है, चाहे जो है, किसी भी वजह से हम अगर परेशान हैं तो आप इस ग्रहण काल का अच्छा सदुपयोग कीजिए। ग्रहण काल में अपनी चेतना को उस चेतना से जोड़ दीजिए। गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम, ये 3 पाठ ऐसे हैं कि जो अगर आप मन से करते हैं, पूरे समर्पण भाव से करते हैं, तो आप अपने आप को इससे रिलेटेड कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि शॉर्ट समय में लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमें इन पाठों से मिलने वाले हैं। आप चैंटिंग करें। चैंटिंग के पक्ष में मैं इतना नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गजेंद्र मोक्ष बहुत अच्छा पाठ है। नारायण कवच हमारे पुराने प्रारब्धों को उनको काटने के लिए नारायण कवच बहुत अच्छा पाठ है, और सभी अपने अपने प्रारब्ध का ही भोग रहे हैं। तो आप इस ग्रहण काल का उपयोग कीजिए। आप हिंदी में पाठ कीजिए, कोई जरूरत नहीं है संस्कृत में करें। जरूरत बस इसकी है कि हम अपनी चेतना को उस चेतना से जोड़ें और इस समय का पूरी तरह से सदुपयोग करें। मैं गारंटी के साथ कह पा रही हूँ कि 80% समस्याओं का समाधान हमें ग्रहण काल में किए हुए नाम जप से, पाठ से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री जी सदा सहाय थे।